And here we go. This is Shailesh Abraham, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजब? All well and said as committed. मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं. ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे देंगे कि इस चैप्टर में आखिर आपको क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है. अब दिस इंक्लूड्स माय मास्टर क्वेश्चन. एज प्रॉमिस कुछ चैप्टर्स में मैं मास्टर क्वेश्चन देने वाला था एंड आई एम अप विद द मास्टर क्वेश्चन. अब मास्टर क्वेश्चन कहीं ना कहीं मॉडिफाइड वर्जन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. उसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन है, याद है वो घी शैम्पू शुगर वाला जो एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू में, वो यहां पे हम कवर करेंगे. और उसके अलावा एक और एडिशनल क्वेश्चन है परसेंटेज वाला. सो ये तीन क्वेश्चन आपको ओवरव्यू दे देंगे पूरे चैप्टर का फ्रॉम माय साइड. ठीक है राजा? तो ये स्टार्ट करते हैं. पहला, श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइंस 500 cases of costing 1500 each at an invoice price of 2100. अब मैं बात बताओ, इनवॉइस प्राइस क्या है? वो अमाउंट है जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसाइनी गुड्स सेल करेगा. परफेक्ट. ये वो अमाउंट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंसाइनी जिस रेट पे गुड्स सेल करेगा. ओके. टू रावत ऑफ जयपुर, श्री गणपत पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ द कंसाइनमेंट. कैरेज पे किया, वन टाइम है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आएगा. आईवी मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन. उसके बाद फ्रेट, थोड़ा अजीब है. फ्रेट आपसे लिया गया है 5% ऑफ सेलिंग प्राइस. हमें बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितना डिसाइड हुआ है जो कि आपका इनवॉइस प्राइस है? 2100. तो 2100 पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है. आपने कितने यूनिट भेजे? 500 यूनिट, और उसका 5%. तो आपका फ्रेट कितना हो गया? देखो, इनवॉइस प्राइस इज द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस. 2100 इंटू 500 इंटू 5 पर डिवाइड बाय 100, 52,500 मेरा फ्रेट है. उसके बाद आपने इंश्योरेंस करवाया है 500 केसेस का. कैरेज कितने का है? कैरेज भी वन टाइम खर्चा है 500 केसेस का. ओके सर, डन. श्री रावत सेल्स 350 केसेस एट 2300. मैंने रावत को बोला था 2100 इनवॉइस प्राइस है, उस पे बेचना. रावत ने ज्यादा पे बेचा. ज्यादा पे क्यों बेचा आगे आपको पता चलेगा. पर केस एंड इंकर्स द फॉलोइंग. रावत ने ये खर्चे पे किया है. क्लियरिंग चार्जेस में कोई बात बताओ, क्लियरिंग चार्जेस कितने पे किया जाता है? जितने गुड्स क्लियर हुए. यस. और कंसाइनी पे कर रहा है तो कंसाइनी उतने गुड्स के लिए पेमेंट करेगा जितने गुड्स उसको रिसीव हुए हैं. ठीक है सर. वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, पैकेजिंग एंड सेलिंग. इट वॉज फाउंड दैट 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट. 50 केस ट्रांजिट में गुम गए और बाकी के 50 केस वर इन ट्रांजिट, मतलब अभी भी ट्रांजिट में है. तो इसको मिले कितने सर? 500 में से 50 ट्रांजिट में है और 50 घूम गए. तो इसको कितने मिले? 400 मिले. तो इसने क्लियरिंग चार्जेस कितने पे किया होगा? 400 पे. ओके सर. अब एक कस्टमर है जिसको हमने 5 बॉक्स भेजे थे, 5 बॉक्स बेचे थे. ओके. अच्छा, क्या रेट पे बेचा होगा सर? 2300 के रेट पे बेचा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसने 2300 के भाव में बेचा था. तो 350 में से 5 बॉक्स जो बट ऑब्वियस 2300 पर बॉक्स के हिसाब से बिके थे एक कस्टमर को, उसने पैसा पे नहीं किया तो बैड डेट्स हो गए. एक्साइटेड मत हो. श्री रावत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन इनवॉइस प्राइस. ये कौन से टाइप की कमीशन है? डेल क्रेडिटर. अच्छा,
जब भी डेल क्रेडिटर कमीशन रहता है तो ये जो बैड डेट्स है ये किसका नुकसान है? कंसाइनी का नुकसान है। परफेक्ट। तो क्या कंसाइनर ये बेयर करने वाला? क्या नहीं। कंसाइनर बेयर नहीं करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा? क्या नहीं। सो डेल क्रेडिटर कमीशन है, इसलिए बैड डेट्स विल बी इग्नोर्ड। अच्छा, अगर सर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं रहती थी तो 2300 बॉक्सेस, 2300 रुपए का एक बॉक्स, 5 बॉक्सेस मतलब 11,500 बैड डेट्स होते थे कंसाइनमेंट के। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता था और कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट होता था। बट क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। 25% ऑन सरप्लस मतलब 10% इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस के ऊपर जितना बेचा उस पे 25%। ठीक है। ड्रॉ अप कंसाइनमेंट अकाउंट एंड रावत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री गणपत, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। एक एक करके चीज करते जाते हैं। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। इजी क्वेश्चन है बट स्टिल अ मास्टर क्वेश्चन। कंसाइनमेंट टू रावत अकाउंट, रावत ही है ना? हाँ। और उसके बाद ये कंसाइनी मतलब रावत का अकाउंट। चलो पहली एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। शॉर्टकट में मैं जीएससी लिखूंगा, इसके बाद आपको पूरा लिखना है 2GSC। क्या रेट में भाई साहब? सर 500 बॉक्सेस और हर बॉक्स का इनवॉइस प्राइस है 2100, कॉस्टिंग है 1500, इनवॉइस प्राइस है 2100, 500 इंटू 2100 10,50,000। और फिर आप लोडिंग रिवर्स कर दोगे तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितनी लोडिंग है? सर 500 बॉक्सेस है, हर बॉक्स पे 600 रुपए का लोडिंग है, तो ये कितना हो गया? 30,000। 30,000 की 3 लाख, 500 इंटू 600 3 लाख। ओके सर, डन। उसके बाद कंसाइनी पे करता है और कंसाइनर भी कुछ खर्चे पे करता है। जो कंसाइनर खर्चे पे कर रहा है वो उसके बैंक अकाउंट से चले जाएंगे। कैरेज पे किया उसने, फ्रेट पे किया उसने। कैरेज कितना पे किया है? 15,000। फ्रेट कितना पे किया है? फ्रेट का कैलकुलेशन हमने कर लिया है 52,500। कितना है? 52,500। ओके सर, डन। अच्छा, मैं ना इस क्वेश्चन में कुछ डालना भूल गया। 50 केसेस वर लॉस्ट, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 60% क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी नुकसान हुआ उसका 60% भर के दिया। डन है, हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया। मैं एक लाइन डालना भूल गया था। कैरेज, फ्रेट और इंश्योरेंस 15,000। टोटल कितना हो गया? 15 15 30 30 और 52 82,500। 82,500। अब उसके बाद कंसाइनी ने कुछ खर्चे पे किए हैं टू रावत अकाउंट। अब रावत को कौन से खर्चे पे किए? सर रावत ने क्लियरिंग चार्जेस किया है तो हम उसको क्लियरिंग चार्जेस बाद में भर के देंगे या वो हमारे हिसाब में एडजस्ट कर लेगा। क्लियरिंग चार्जेस कितने पे किया उसने? 18,000। उसके बाद वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज
वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज 25,000, उसके बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग कितना 7,000, टोटल कितना पे किया 25 और 25 50। होप सो यहां तक सबको क्लियर है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 500 इंटू 2100 हो गया 10,50,000। ये क्वेश्चन आपको पूरा कंसाइनमेंट हेल्प करेगा रिवाइज करने में। डन है सर, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, बैड डेट्स हुआ है, लेकिन क्यों नहीं, मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया है तो मेरे को उसका लोड लेना है क्या? नहीं। अब माल बिक गया तो उसका कमीशन आएगा सर बाय कंसाइनमेंट सेल, बट कंसाइनमेंट सेल लिखेंगे नहीं सर, हम यहां लिख देंगे बाय रावत अकाउंट, क्योंकि वो पैसा किसके पास है? रावत के पास है, और ब्रैकेट में कंसाइनमेंट का सेल। रावत ने कितने बेच दिया? 350 केसेस बेचा 2300 के भाव से। मैंने उसको कहा था 2100 है, लेकिन उसने 2300 में बेचा, तो 350 इंटू 2300 8,05,000, 8,05,000। ठीक है सर, डन। अब कमीशन आ जाएगा टू रावत अकाउंट, कमीशन, कमीशन कितनी हो जाएगी सर? कमीशन को अलग से कैलकुलेट कर लो। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, नहीं तो मैं करता नहीं हूं, वैसे मैं किसी की सुनता नहीं हूं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, डन है सर। अब सर देखिए 350 बिके, 350 केसेस इनवॉइस प्राइस पे बिकते थे तो हम उसको 10% डेल क्रेडिटर कमीशन देते थे, लेकिन उसने जितना ऊपर बेचा, कितना ऊपर बेचा सर? 2300 में बेचा, तो 200 सरप्लस है इनवॉइस प्राइस के ऊपर, उस पे कितना दिया जाएगा? 25%। कर लेते हैं हिसाब, 350 इंटू 2100 इंटू 10%, 73,500। उसके बाद 350 इंटू 200 इंटू 25%, 17,500। तो 17,500 प्लस 73,500, 91,000 इज द टोटल कमीशन। 91,000 इज द टोटल कमीशन। होप को सब तो यहां तक क्लियर होगा। 350 केसेस इंटू 2100 का भाव इंटू 10% प्लस 350 केसेस 200 के भाव पे 25%, 17,500, 73,500, 91,000, 91,000 का कमीशन। अब सर किस किस चीज का बचा हुआ हिसाब ध्यान दो बेटा। बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, एंड बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। अब याद रखो हमको मैचिंग प्रिंसिपल खेलना है। आपने 500 भेजे थे, 350 बिक गए, तो कितने बचे? 150 बचे। 150 में से 50 आपके चोरी हो गए, लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 अभी तक मिलने के हैं, और 50 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ये इन ट्रांजिट है और ये लॉस्ट है। ऐसा हिसाब है। अब हिसाब करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, थोड़ा अच्छे से करेंगे बॉक्स बना के। चलो
पहला। अब देखो, अपने को पता है जब भी लोडिंग वाला क्वेश्चन रहता है तो पहले कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पे होता है। ठीक है सर? सर ध्यान दीजिए, यहां पे हमने माल भेजा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बेसिक कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट कितने यूनिट्स का? 500 यूनिट्स का। कितना है सर? 500। पहले बेसिक कॉस्ट, यहां बेसिक कॉस्ट क्या है? मैं बेसिक कॉस्ट हटा देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस 500 यूनिट्स का कितना है? 500 इंटू 2100, 10,50,000। उसके बाद ऐड, मैं बात बताओ, कॉमन सेंस, कैरेज 500 यूनिट पे पे किया होगा क्योंकि माल निकल रहा है, फ्रेट भी और इंश्योरेंस भी, तो ये तीनों 500 यूनिट पे पे किया हुआ है। ऐड अमाउंट पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर, सॉरी, कौन सा है? कैरेज, फ्रेट और इंश्योरेंस। टोटल मार ले, टोटल कितना है? 82,500। तो 500 यूनिट पे ही 82,500 पे किया, तो अब आपका हिसाब किताब क्या हो गया? सर यूनिट 500 ही है, बट अब हमारा कॉस्ट हो चुका है 10,50,000 प्लस 82,500, 11,32,500, 11,32,500। अब उसके बाद जो हमारा कंसाइनी है उसको रिसीव कितने हुए? सब यहां पे ध्यान देंगे। गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर कंसाइनी को कितने रिसीव हुए? कंसाइनी को 400 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। तो बीच में क्या हुआ? लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड लेस गुड्स इन ट्रांजिट। ओके सर, तो ये 50 और ये भी 50, दोनों 50-50 है। तो इंटू 50 डिवाइड बाय 500, 11,32,500 इंटू 50 डिवाइड बाय 500, 1,13,250, 1,13,250। ये हो जाएगा 1,13,250। 9,06,000। होप सो सबको यहां तक क्लियर होगा कि कितना माल मिला? 9,06,000। अब ऐड वन टाइम अमाउंट किसने पे किया? बाय कंसाइनी। सर हमारा एबनॉर्मल लॉस, हमारा गुड्स इन ट्रांजिट, ये तो अलग आ रहा है। रुक जाओ ना बेटा, 2 मिनट तो रुक जाओ, मेरे को समय दो, मैं अभी पूरा टेबल बना रहा हूं। कितना पे किया इसने? क्लियरेंस चार्जेस पे किया है। देखो इसने क्लियरेंस चार्जेस पे किया है 18,000, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आते हैं क्योंकि वन टाइम पे किया हुआ है। इन्वेंट्री को, गुड्स को गोडाउन पहुंचाने तक, आई रिपीट, गोडाउन पहुंचाने तक पूरे के पूरे खर्चे ऐड होंगे, और जैसे ही गुड्स गोडाउन पहुंच गए बात खत्म हो गई। उसके आगे के खर्चे नहीं आएंगे इसके अंदर। ये हो गया 9,24,000 और ये हो गया 400। अब 400 में से 350 बिक गए, तो क्लो इन्वेंट्री एट इनवॉइस प्राइस 50 यूनिट बचे हुए हैं। सर 9,24,000 डिवाइड बाय 400 इंटू 50, 115500।
115500। आई रिपीट, जिसको नहीं समझा ये कैसे आया, 9,24,000 इनवॉइस प्राइस मिला के, ये 400 के लिए है, तो 50 के लिए कितना, 9,24,000 डिवाइड बाय 400 इंटू 50, 115500। अब यहां पे आते हैं, सर इन्वेंट्री हमको एट कॉस्ट चाहिए। अच्छा, एट कॉस्ट चाहिए, बट यहां पे क्या गिवन है, एट इनवॉइस प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री एट आईपी कितना है, 115500। इसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस कर देंगे, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं बेटा, हमें दिखाना है अलग अलग, बट मुझे स्टॉक रिजर्व भी तो पता होना चाहिए, तब जाके। आपने अलग नहीं किया तो कोई बात नहीं। स्टॉक रिजर्व, अच्छा स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा, 50 यूनिट पे कितने का लोडिंग है, सर 1500 कॉस्ट है, हमने भेजा है 2100 में, तो 600 रुपए का लोडिंग है, 1500 माइनस 2100, 600 रुपए का लोडिंग, तो ये हो गया 30,000। बस, तो आपका इन्वेंट्री एट कॉस्ट कितना हो गया, 85,500। ये आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो यहां पे लिख देते पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर ये एट आईपी है 115500, और इसका स्टॉक रिजर्व हमको क्या करना पड़ता है, रिवर्स, टू स्टॉक रिजर्व 30,000। आप ऑब्जर्व करो वंस अगेन, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट ये आपका मैच होना चाहिए और कुछ नहीं। अब सर जो बाकी हमारा बचा हुआ है, एक तो है गुड्स इन ट्रांजिट, बट ऑब्वियस वो भी किस पे रहेंगे, एट कॉस्ट, वो भी किस पे रहेंगे, एट कॉस्ट। तो ये सर इनवॉइस प्राइस पर है, मुझे भी चाहिए ये एट कॉस्ट, कॉस्ट चाहिए, तो इसमें से आईपी हटा देते हैं, मतलब आईपी में जो 600 रुपए था वो हटा देते हैं पर यूनिट, तो कितना हो गया 113250 माइनस कितने हैं 50, और हर एक पे 600 रुपए का आईपी है, आईपी के ऊपर लोडिंग, होप सबको समझ गया होगा, लोडिंग 600 रुपए, 50 इंटू 600, 30,000 रुपए का लोडिंग है। तो जैसे ही मैंने माइनस किया तो ये भी एट कॉस्ट आ गया, 113250, 83,250, और सेम इसका कॉस्ट भी कितना हो जाएगा, 83,250, कितना हो जाएगा 83,250। ओके सर, तो ये हो गया आपका गुड्स इन ट्रांजिट 83,250। एक टेबल ने मेरे को गुड्स इन ट्रांजिट का ही वैल्यू निकाल के दे दिया, और वही टेबल ने मुझे एबनॉर्मल लॉस भी निकाल के देगा। ठीक है सर, डन। अब आपका एबनॉर्मल लॉस कितना आया है, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, कॉस्ट कितना है एबनॉर्मल लॉस का, 83,250। अब आपको क्लेम मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो क्लेम कितना है 60%, तो 83,250 इंटू 60%, 49,950 का आपको क्लेम मिल रहा है। तो नेट आपका नुकसान कितना हो गया, 33,300 इज द नेट एबनॉर्मल लॉस। यहां पे क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस, ये डायरेक्टली कहां चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये आपका नेट है, कितना हो गया ये 33,300, और आपका आएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना है, 49,950।
एवरीवन जस्ट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैंने क्या किया है और क्यों किया है। पहले माल भेजा, उसका लोडिंग मैंने तुरंत के तुरंत रिवर्स कर दिया। उसके बाद जो कंसाइनर ने खर्चे पे किए वो बैंक के थ्रू चले गए, जो कंसाइनी ने पे किए वो मैंने लिख दिया। उसके बाद कंसाइनी का कमीशन वेरी इजी टू कैलकुलेट, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब इसके अलावा क्या, अब तीन चीजें थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब मेरे को पता है क्योंकि लोडिंग के साथ गया है तो मैंने पहले लोडिंग वाले प्राइस पे लिया है 500 यूनिट एट द रेट 2100 ईच, तो मैं लोडिंग के साथ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो कंसाइनर ने खर्चे पे किया वो ऐड कर दिया। अब 500 यूनिट भेजे थे, मिले कितने 400, तो बीच में 50 और 50 गुम गए, 50 यूनिट और 50 यूनिट अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में है, तो 400 यूनिट बचे। कंसाइनी को जो मिले 9600 उनका हो गया, और कंसाइनी ने 18000 रुपए क्लियरिंग पे किया बिकॉज वो नीडेड थे गुड्स गोडाउन तक लेके जाने के लिए। तो ये हो गया 9,24,000 400 यूनिट के लिए। अब सर 400 में 350 बिक गए तो 500 बचे, 500 का लोडिंग मिला के प्राइस क्या है 1,15,500, तो लोडिंग हटा दिया मैंने तो ऑटोमेटिकली 85,500 उसका कॉस्ट हो गया। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में मेरे को इन्वेंट्री जब लोडिंग के साथ होती है तो लोडिंग के साथ मिला के दिखानी पड़ती है और उसका स्टॉक रिजर्व अलग से लिखना पड़ता है, बाकी हर चीज कॉस्ट में रहेगी। आपका गुड्स इन ट्रांजिट का कॉस्ट कितना होगा सर, लोडिंग हटा दो, 50 यूनिट 600 रुपए लोडिंग, तो लोडिंग हटा दिया। सेम आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में क्लेम था 60%, तो 33,300 का नेट है, तो वो कहां चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और क्लेम मैंने लिख दिया। अब डिफरेंस निकालते हैं, 3 लाख प्लस 8,05,000 प्लस 33,300, 3 लाख प्लस 8,05,000 प्लस 33,300 प्लस 49,950 प्लस 83,250 प्लस 11,55,000, 13,87,000। क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का चेक कर लेते हैं। 10,50,000 प्लस 82,500 प्लस 50,000 प्लस 91,000 प्लस 30,000। सर यहाँ का 13,03,000 है तो ये कम हो गया, आपका डेबिट साइड कम है, तो 13,87,000 यहां पे आ जाएगा सेम, माइनस 13,03,500 इनका टोटल, तो सर 83,500 का क्या है टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कहां चले जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। होप सो सबको क्लियर होगा। मैंने इन्वेंट्री कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया है, पहले मैं हर चीज इनवॉइस प्राइस के हिसाब से निकाल रहा हूं, फिर बेस्ड ऑन द थिंग्स मैं चीजें चेंज कर रहा हूं अपने लिए। होप सो आई एम साउंडिंग वेरी 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 फ्लुएंट जो मैं कर रहा हूं उस चीज में। ठीक है राजा, ओके, बहुत ही इजी। अब रावत का बना लेते हैं, क्या ही है बनाना, जा जा रावत है देख लो। यहां पे डेबिट, तो रावत में क्या हो जाएगा क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट टू रावत अकाउंट, क्लियरेंस चार्जेस, वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज, ये सब आपको लिखना है ऐसे। और अमाउंट कितना है 50,000। यहां पे डेबिट तो वहां पे क्रेडिट, उसके बाद कमीशन, कमीशन वैसे तो अलग लिखना चाहिए, मैं भी अलग लिख ही देता हूं, बाय कंसाइनमेंट टू रावत अकाउंट, 91,000 का कमीशन है, ये तो हो गया। अब यहां पे क्रेडिट, रावत में डेबिट 8,05,000,
अकाउंट का नाम लिख देंगे टू कंसाइनमेंट टू रावत अकाउंट। कितना? 8,05,000 नेट। अब देखो नेट आपको क्वेश्चन बताएगा। अब आपको यह नहीं बोला गया कहीं पे भी कि रावत आपको तुरंत पैसा दे देगा, तो मैं क्या बोलूंगा? बाय बैलेंस टू बी रिसीव, इतना पैसा उससे लेना है। इस तरफ 8,05,000, $8,05,000 यहां पे, 8,05,000 यहां पे, माइनस 91,000 और माइनस 50,000, 6,64,000। दैट्स इट। इतना सिंपल था क्वेश्चन। ये आपका मास्टर क्वेश्चन था बाय द वे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इट्स वेरी 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 इजी। ठीक है मुन्ना, लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। ये अभी घी दिख रहा है, कभी आपको शैम्पू के नाम से दिखेगा, कभी आपको शुगर के नाम से दिखेगा, है वही चीज। राज ऑफ ग्वालियर कंसाइंड 15,000 kg of ghee at ₹30 per kg to his agent at सिराज। कॉस्ट है तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 30,000 किलो, 30,000 किलो ये ना घी, 15,000 किलो, 30 रुपए के भाव पे 15,000 किलो 30 रुपए के भाव पे, तो 15,000 इंटू 30, 4,50,000। उसके बाद ही स्पेंड 5 रुपीज, ही मतलब राज स्पेंड 5 रुपीज पर केजी ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अच्छा, टू बैंक अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस 15,000 केजी है और हर केजी पे 5 रुपए, 15,000 इंटू 5, 75,000। ओके, ऑन द वे 100 kg ऑफ घी वॉज लॉस्ट, और जिसको हमें क्या ट्रीट करना है, जिसको हमें ट्रीट करना है नॉर्मल लॉस, एंड 400 kg वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। ₹9,000 was paid directly by the insurance company as insurance claim। अब जब भी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस साथ में है, मैं एक चीज बोल रहा हूं, गोल्डन वर्ड सुन लो, जब भी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों साथ में आपको किसी क्वेश्चन में दिख रहे हैं और आपको यह बोल दिया स्पेसिफिकली कि भाई साहब एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है, तो पहले कैलकुलेशन में आप एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करोगे और माइनस करोगे। कैसे? मैं कर रहा हूं आपके लिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहला बेसिक कॉस्ट 15,000 किलो का, कितना है आपका? 4.5 लाख। उसके बाद बेसिक कॉस्ट के बाद ऐड करना है फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ₹3 पर केजी नहीं, ₹5 पर केजी है, तो 75,000 हो गया। टोटल हो गया 5,25,000। टोटल कितना हो गया? 5,25,000। अब पहले आपने एबनॉर्मल लॉस को माइनस करना है, लेस एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है? एबनॉर्मल लॉस 400 किलो का है। बाद में क्लेम व्लेम कितना मिला वो सब अपने जगह। अब एबनॉर्मल लॉस यूनिट भी कम करता है और अमाउंट भी कम करता है। तो बैलेंस कितने बचे आपके पास? 14,600। चलो निकालते हैं। 5,25,000 15,000 किलो के लिए है, डिवाइड बाय 15,000 इंटू 400 किलो का एबनॉर्मल लॉस है, तो 14,000 रुपए का आपका क्या है? एब नॉर्मल लॉस। तो ये हो गया आपका 5,11,000। कितना हो गया? 5,11,000। फिर सर लेस नॉर्मल लॉस। आई रिपीट, जब भी आपको एबनॉर्मल लॉस पहले गिवन है और आपको यह कहा है कि एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में है, आई रिपीट, आपको नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों गिवन है और आपको यह कहा गया एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में है, तो पहले एबनॉर्मल लॉस माइनस करना, फिर नॉर्मल लॉस माइनस करना। नॉर्मल लॉस सिर्फ यूनिट हटाता है। कंसेप्ट में समझा चुका हूं, अभी मैं कंसेप्ट नहीं, मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो अब आपके पास कितने यूनिट्स बचे? 14,500, लेकिन उनका कॉस्ट कितने रहेगा? 5,11,000। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करता है? अच्छे वाले यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ा देता है। डन सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 9,000 वॉज पेड टू कंसर्न डायरेक्टली बाय द इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम मिल गया हमको 9,000। सिराज सोल्ड 7,500 किलो 60 के भाव पे, उसने 33,000 एडवर्टीजमेंट में पे किया है, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आएगा क्या? नहीं। एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये भी नहीं आएगा, बात खत्म। तो सर 7,500 बिक गए, 7,500 आर सोल्ड, तो बचे कितने हैं? इन्वेंट्री लेफ्ट 14,500 में से 7,500 बिक गए, तो 7,000 बचा हुआ है। 5,11,000 अगर 14,500 का है तो 7,000 का कितना? 246689.6 है, तो मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, 246690। ये आपका राउंडेड ऑफ फिगर है, 10-20 पैसे का राउंडिंग ऑफ है, अपर राउंडिंग ऑफ मैंने कर दिया है। 2,46,690 इज द इन्वेंट्री लेफ्ट एट कॉस्ट। यहां लोडिंग वोडिंग कुछ है नहीं। अब कैलकुलेशंस इन एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना है? 14,000। आई रिपीट, जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है और नॉर्मल लॉस भी उस क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले एबनॉर्मल लॉस माइनस करना। अच्छा सर, अगर एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में नहीं होता था, गोडाउन पहुंचने के बाद होता था, तो ये 100 यूनिट में पहले माइनस करता था, तो इधर लिखता था 14,900, 5,25,000, फिर मैं 500 जो 400 यूनिट गोडाउन में जले उसका निकालता था। ठीक है मुन्ना? बट क्योंकि आपको बोला ट्रांजिट में है, तो जब भी आपको ट्रांजिट में बोले तो पहले आप क्या माइनस करोगे? एब नॉर्मल लॉस। मैं इसके बाद में आपको नोट्स भी दे दूंगा। लेस इंश्योरेंस क्लेम कितना है? 9,000। तो नेट लॉस कितना है? 5,000। ओके, डन है सर। चलो, पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, बट मैं आपके लिए कुछ नोट्स देना चाहूंगा। गिवन क्वेश्चन, या इन द गिवन क्वेश्चन abnormal loss is in transit। तो हमने ये कैलकुलेशन किया, व्हाट इफ abnormal loss is not in transit,
इट इज आफ्टर कंसाइनी रिसीव्स गुड्स। कंसाइनी को गुड्स रिसीव करने के बाद खर्चे हो रहे हैं, बाद में आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहला बेसिक कॉस्ट वही रहेगा अपना, बेसिक कॉस्ट वही रहेगा अपना 4,50,000 प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस 75,000, ये हो गया 5,25,000। अब यहां पे एबनॉर्मल लॉस हमने पहले माइनस किए थे क्योंकि ट्रांजिट में है, अब ट्रांजिट में नहीं है, कंसाइनी के पहुंचने के बाद हुआ, कंसाइनी के पहुंचने के बाद हुआ ना, डन। लेकिन आपका नॉर्मल लॉस तो ट्रांजिट में ही है, लेस नॉर्मल लॉस, अरे सो सॉरी यूनिट्स का नहीं लिखा यहां पे मैंने, 15,000 kg 4,50,000, फिर हो गया 75,000, तो 15,000 kg 5,25,000। ओके, फिर नॉर्मल लॉस आपका जो कि आपको क्वेश्चन ने कहा है 100 यूनिट का, नॉर्मल लॉस सिर्फ यूनिट माइनस करता है, तो ये हो गया 14,900 किलो, जिनका कॉस्टिंग रहता था 5,25,000। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते थे? आप ऐड करते थे, क्योंकि अमाउंट पेड बाय कंसाइनी अगर वो वन टाइम रहते थे तो नॉन रिकरिंग और वन टाइम, क्या वो है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। फिर अब सर 14,900 5,25,000 लेस एबनॉर्मल लॉस। होप सो आपको समझा होगा एक लाइन कितना बड़ा डिफरेंस कर सकती है। 400 यूनिट और उसका रेट क्या होगा? 5,25,000 डिवाइड बाय 14,900 इंटू 400, 14,094। बाकी आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हिसाब किताब हो जाएगा। तो 5,25,000 माइनस 14,094, 5,10,906 और यहां पे 14,500। देखो बेटा, पहले आपका एबनॉर्मल लॉस 14,000 था, अभी 14,094 है, क्योंकि नॉर्मल लॉस इन्फ्लेट करता है कॉस्टिंग को। एंड आपके पास प्रूफ है, ये 14,000 है क्योंकि यहां पहले नॉर्मल लॉस माइनस नहीं हुआ था, यहां पहले हो चुका है, तो कॉस्टिंग बाकी यूनिट्स की बढ़ चुकी है। यह आपका डिस्क्लेमर है। ये कब यूज होगा? जब आपको ये कहा है कि ट्रांजिट में एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, बट इन द गिवन क्वेश्चन ट्रांजिट में हुआ है, तो यही आपका सॉल्यूशन है। डन है सर। अब क्या ही बचा? टू कंसाइनमेंट सेल किसके पास है भाई? कौन है अपना कंसाइनी? कौन है? बाय सिराज। बाय सिराज अकाउंट, यहां पे क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट सेल। कितना माल बेचा? 7,500 60 रुपए के रेट से, 7.5 किलो बेचा 60 रुपए के रेट से, 4.5 लाख बाय एबनॉर्मल लॉस, वो भी आपका नेट, जो कि कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना है वो? 5,000 बाय इंश्योरेंस क्लेम 9,000 बाय इन्वेंट्री
ऑन कंसाइनमेंट, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट कितना है भाई साहब? और भाई सुनो, मेरे को पता है मेरे मॉरल ड्यूटीज क्या है, सो आपको समय अनुसार चीजें आते जाएंगी, आपको इतना लोड लेने का नीड नहीं है। 246690 246690 डन है सर। अब यहां पे बाकी कंसाइनी कौन है अपना? सिराज। तो सिराज अकाउंट वो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करता है जो कि नॉन रिकरिंग है, 33,000 रुपए का, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद कमीशन वमीशन क्या है भाई? सिराज को 5% का कमीशन है सेल पे, टू सिराज अकाउंट कमीशन कितनी कमीशन है? 4.5 लाख का 5%, 22,500 डन है सर। अब करते हैं टोटल, 4.5 लाख प्लस 5,000 प्लस 9,000 प्लस 246690 7,10,690। इधर भी कितना आ जाएगा? 7,10,690 माइनस 4.5 लाख माइनस 75,000 माइनस 33,000 माइनस 22,500 1,30,190 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह आपका एमटीबी का क्वेश्चन है। और एक ही क्वेश्चन है जो आपको हमेशा आगे वरी करता रहेगा, जो कि मेरे को लगता है बाकी सब तो मैनेजेबल है, लेकिन जहां सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स के साथ मैथ्स आया, बच्चे को एकदम धुकधुकी बढ़ जाती है, यार ये क्या हो गया हमारे साथ मैथ्स। चिंता मत करो बेटा, जब मैं हूं साथ तो चिंता की क्या है बात। क्या भारी लाइन दी है सर, स्टार्ट करते हैं इसी लाइन पे। थोड़ा सा है कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा बेटा, प्लीज ध्यान देंगे। आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे, गुड्स टू बी सोल्ड एट ए इनवॉइस प्राइस, मतलब बट ऑब्वियस कॉस्ट में लोडिंग रहेगी तभी वो इनवॉइस प्राइस आएगा, विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। तो अगर मेरा कॉस्ट 100 है तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना है? 125% ऑफ कॉस्ट, दैट इज 125 रुपीस। कर लो एक बार, तो आपका लोडिंग कितना हो गया? 25। लो कैलकुलेटर लो, 100 इंटू 125% करो, आपका आंसर आ जाएगा 125 रुपए। ओके, राज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% on any excess realized over invoice price. The expense on freight insurance incurred by Anand was 12,000. Freight and insurance, आनंद कौन है? कंसाइनी। तो 12,000 फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा है, वन टाइम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आएगा। The account sales received by Anand shows that Raj has affected a sale amounting to 1,20,000. मैं बात बताऊं क्या तुमको? जितना डेटा गिवा है ना, पहले अपन वो तो कर लेते हैं। बाय राज अकाउंट, कंसाइनमेंट सेल्स कितना है? 1,20,000। ठीक है सर, आपने गलत लिख दिए ना। क्या गलत लिखा बेटा? यहां पे आप जीएसटी लिख दोगे ना, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लोडिंग का रिवर्सल, और यहां पे आप लिख दोगे 2GSE एट इनवॉइस प्राइस। फिर उसके बाद टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर खर्चे पे कर रहा है। क्या क्या खर्चे पे किया उसने? फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 12,000 रुपए। फ्रेट एंड इंश्योरेंस ही है ना? हाँ,
12,000। डन, यहां तक तो क्लियर है। जो मेरे को गिवन है उत्तर डेटा लिख लूं। इन रिस्पेक्ट ऑफ 75%, ये जो 1,20,000 बेचा है ये 75% ऑफ द कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट वैल्यू है, वैल्यू मींस इनवॉइस प्राइस, मतलब जो भी मैंने माल भेजा होगा इनवॉइस प्राइस पे उसका 75% बिक चुका है 1,20,000 में। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिएम्बर्स्ड आर 9,600, तो ये राज को देना है। टू राज अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस 9,600 और उसको कमीशन भी देना है, कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, और क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स, कंसाइनमेंट आईपी है, मतलब 10% ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट आईपी ऑफ द वैल्यू, मतलब इनवॉइस वैल्यू ऑफ ₹15,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब यहां से आपका मेन कैलकुलेशन शुरू होता है, पूरा तामझाम यही से शुरू होगा आपका। सर, गुड्स डिस्ट्रॉयड एट आईपी, इनवॉइस प्राइस पे 15,000। अच्छा, ये 10% है, बीइंग 10%, तो आपको क्या मिल गया? Therefore goods sent on consignment at invoice price, अगर 15,000 10% है तो ये कितना होगा टोटल? 1.5 लाख। ठीक है, तो अब सर लोडिंग निकाल ले। बिल्कुल सर, निकाल लेते हैं। अगर सर कॉस्ट हमारा 100 है तो उसका लोडिंग 25 रुपए है, तो हमारा इनवॉइस प्राइस है 125। सो इन द गिवन क्वेश्चन 1.5 लाख मेरा इनवॉइस प्राइस है टोटल, तो इसकी लोडिंग कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर लोडिंग इन ब्रैकेट x इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125। सीधा सीधा हिसाब है भाई, 125 में 25 लोडिंग है, 125 में 25 लोडिंग है, तो 1.5 लाख में कितनी? भाई मेरा कैलकुलेटर हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, तुमको पता है, खुद ही खुद घूमता है। लोडिंग हो गई 30,000 रुपए। चलो, अब दो चीजें तो अपने को मिल गई, ये आपका 1.5 लाख है और ये आपका लोडिंग का रिवर्सल। ठीक है सर, और आगे बात करते हैं सर, और आगे बात करते हैं। सर जो माल आपने भेजा था, जो माल आपने भेजा था, ठीक है, उसका 75% ऑफ इनवॉइस प्राइस, दैट इज 1.5 लाख का 75% कितना होता है? 1,12,500 सोल्ड फॉर 1,20,000। ज्यादा में बेचा, अब उसको कमीशन कैसी है? अब उसकी कमीशन कैसी है एक बार पढ़ो, कहा गया इसकी कमीशन? राज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। अगर इनवॉइस प्राइस पे बेचा तो 10%, इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचा तो जितना ऊपर बेचा 25%। तो भाई साहब कमीशन टू राज इक्वल्स टू 1,12,500 पे 10% प्लस कितना ऊपर बेचा? सर 1,20,000 में बेचा, 1,12,500 आईपी है, तो 7,500 ऊपर का बेचा, उसका 25%, 1875, और ये हो गया 1,12,500 इंटू 10%, 11,250।
तो आपकी टोटल कमीशन कितनी हो गई? 13,125 इज माय टोटल कमीशन। आगे बढ़ते हैं अभी। सर कमीशन आ गई आपकी? बिल्कुल, कमीशन कमीशन नहीं, कमीशन 13,125 22,725 ये हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय एबनॉर्मल लॉस। अब आपको कुछ गिवन है, 10% of the consignment goods of the value 15,000 were destroyed. Raj इंश्योरेंस कंपनी paid 12,000, मतलब आपको कंपनी कितना भर के दे रही है? 12,000। सबसे पहले मेरे को एक बात समझाओ, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एंड ये हमेशा एट कॉस्ट रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट। डन है सर? सबसे पहले मुन्ना यहां पे ध्यान दो, जो माल जला वो कितने का था? 15,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन फायर। सर देखिए 1.5 लाख। अब इक्वेशन क्या है? 100, 25, 125। तो 125 आपका आईपी है, 100 आपका कॉस्ट है। मेरे को क्या चाहिए? कॉस्ट। सो 125 में 100 रुपए मेरा कॉस्ट है, तो 15,000 में कितना? 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, ये हो गया 12,000। उसके बाद आपने ऐड करना है, क्योंकि फ्रेट और इंश्योरेंस गुड्स डिस्पैच करते वक्त का रहता है। ये चीज आप हमेशा भूल जाओगे, याद रखना बेटा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट हमेशा बनता है अगर कंसाइनर पे करता है। तो कंसाइनर ने पे किया है। अब कंसाइनर ने कितना फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया है? आपके सामने है, 12,000 रुपए उसने पे किया है। क्लियर? और कुछ तो नहीं पे किया ना उसने? 12,000 रुपए पे किया उसने। परफेक्ट सर। तो 12,000 उसने पे किया टोटल के लिए। आप कितने को लगी? 10% को। तो ये हो गया आपका 1,200 रुपए। तो आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? 13,200 रुपए आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। थोड़े से आज कॉल्स आ रहे हैं, सो सॉरी। अच्छा सर, ये आपका टोटल है, ये आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस है। हां जी, इंश्योरेंस कंपनी तो भर के दे रही है। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है? 12,000। तो आपका नेट कितना हो गया? 1,200 रुपए। यही चीज है भाई जो आपका एग्जाम में गड़बड़ी करवा सकती है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया नेट, और ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1,200 रुपए एंड बाय इंश्योरेंस क्लेम कितना? 12,000। अब क्या बचा? बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, बाकी सब तो हो गया। और फिर उसका लोडिंग अपन रिवर्स कर देंगे स्टॉक रिजर्व के नाम से। ठीक है सर, डन। चलो कैलकुलेट करते हैं। सर सबसे पहले क्योंकि यहां पे लोडिंग है तो इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट कर लो। इनवॉइस प्राइस पहले 100% के हिसाब से बात करते हैं, 1.5 लाख रुपए। फिर सर फ्रेट एंड इंश्योरेंस,
फ्रेट एंड इंश्योरेंस 12,000 है, टोटल कितना हो गया 1,62,000। टोटल कितना हो गया 1,62,000। अब आप ध्यान दोगे टोटल मैंने 100% भेजा था, उसमें से 75% सोल्ड हो गए, 10% को आग लग गई, तो बचे कितने 15% आर लेफ्ट। ठीक है, अब मैं आपके सामने कोई चीज पूछना चाहूंगा। सर देखिए 15% मेरे को इन्वेंट्री एट कॉस्ट चाहिए, तो निकाल लेते हैं इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो 1.5 लाख का 15%, यस। अब 1.5 लाख के अंदर लोडिंग है, 1.5 लाख के अंदर लोडिंग है, मेरे को लोडिंग भी अलग से निकालनी है, हाँ या ना, जल्दी बोलो यस और नो। तो सर क्या मैं बोल सकता हूं ये लोडिंग मिला के है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा 1,62,000 का 15% 24,300। ऐसे ही ना भाई 75% बेचा ना, 75% बेच दिया और 10% एबनॉर्मल लॉस है, डन। 15 बचा, तो 24,300 इंक्लूडिंग लोडिंग है। अच्छा लोडिंग कितनी है मेरे को नहीं पता, मैं काम करता हूं कॉस्ट निकाल लेता हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा आपका स्टॉक रिजर्व दैट इज लोडिंग रहेगा। तो सर 1.5 लाख के अंदर लोडिंग कितना है 25, तो 25 डिवाइड बाय 125 प्लस 12,000, तो वैसे का वैसा हो जाएगा, प्लस 12,000 का 15%। मैं आपको दूसरा तरीका ये बता दूंगा, चिल मारो। 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 25 डिवाइड बाय 125। अरे मेरे को चाहिए कॉस्ट, सॉरी 100 कॉस्ट है मेरा। 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 100 डिवाइड बाय 125, 18,000 मेरा कॉस्ट है, और यहां पे 12,000 इंटू 15% 1800, ये तो 18,000 प्लस 1800 19,800। तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा स्टॉक रिजर्व। ये एक तरीका है, नहीं दूसरा तरीका एकदम सिंपल सोबर। सर 24,300 इंक्लूसिव ऑफ लोडिंग है, हमको तो वही चाहिए, पहले तो वही लिख दो 24,300, क्योंकि लोडिंग वाले क्वेश्चन में पहले लोडिंग मिला के रहता है, फिर टू स्टॉक रिजर्व। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सीधा सीधा पूछ रहा हूं आपसे, लोडिंग इस 1.5 लाख के अंदर है कि 12,000 के अंदर है? सर लोडिंग इस 1.5 लाख के अंदर है, तो इसी में से लोडिंग निकाल लो, वो आपका बन गया स्टॉक रिजर्व। 1.5 लाख इंटू 15%, क्योंकि 15% माल बचा है, और लोडिंग क्या है 125 रुपए में 25 रुपए लोडिंग है, ऐसा समझा तो ठीक है, नहीं तो वैसा समझो। 1.5 लाख में कितना लोडिंग है सर 125 में, अगर 25 रुपए लोडिंग है तो 1.5 लाख में कितनी, बट टोटल कितने गुड्स बचे हुए हैं 15%, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 1.5 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 15%, दैट इज 4,500 का लोडिंग है, डन। तो ये आपका क्या बन गया स्टॉक रिजर्व 4,500। एक बार टैली कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब क्या बचा, कुछ नहीं, टोटल मान लो 1.5 लाख प्लस 12,000 प्लस 22,725 प्लस 4,500। डेबिट साइड का टोटल है 189,225। क्रेडिट साइड का 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000 प्लस 24,300 187,500। सर डेबिट साइड ज्यादा है 189,225, इधर भी हो जाएगा 189,225। ऑलरेडी कितना है
187,500 था, तो डिफरेंस 1725, ये आपका क्या हो जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड हियर वी आर डन विथ द मास्टर क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी का बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन. और वो क्वेश्चन जहां पे आप एरर कर सकते हो परसेंटेज फॉर्म में, वो मैं कंसाइनमेंट चैप्टर में ले चुका हूं. अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज ऐप पे भी अपलोड हो रही है, यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है. ऐप पे फॉर श्योर जो संपूर्ण बैच के कुछ बच्चे हैं, अगर आपको डाउट है द टीम विल हेल्प यू. और अगर जो संपूर्ण बैच के बच्चे नहीं है, आप यूट्यूब पे पिंग करिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो रिजॉल्व करवा सकूं. ठीक है राजा? सो यस, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. See ya, bye bye. Take care. This is CA Rishabh Rora signing off. Best of luck for your further papers.